करते 27 लोग अमेरिका में हमने मरने से बचा लिए। वाह क्या बात है। और 52 डेड बॉडियां हमने अमेरिका से यहाँ पहुंचा दी, जहां 4-5 महीने लगते थे और 20-25 लाख लगते थे, किसी का एक सिंगल रुपया नहीं लगने दिया। उस माँ ने के बड़ी गजब की बात कही मुझे। उस माँ ने जब ये बात कही, बोली बेटा जब तेरी वीडियो सुनी ना मैंने कि वो चल पड़ा है कोड़ा गांव का बेटा, मैं उसके बाद 18-20 घंटे से रोई नहीं हूं और मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया। और मैं बेटा मेरा हाथ पकड़ के कहने, बेटा एक बात सुन, कभी जिंदगी में ये सेवा मत छोड़ना और यही मेरा आशीर्वाद है, यह तेरी कमाई है। ठीक बात है, सही बात है। तो रणबीर भाई साहब, लोग ये जानना चाहते हैं जो उनका ट्रीटमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा और कहाँ स्टार्ट होगा, थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, क्योंकि ईरान का पहले जिक्र हुआ था पर वहाँ के हालात खराब हो गए हैं। तो अभी मतलब पैनल में कौन कौन से देश हैं आपके? देखो मैंने तो अभी बारिश भाई ने बताया है कि उनको अभी मैदानता में उनका शुरुआत कर दी है ना, कंसल्टेंट वहीं से चल रहा है। हाँ कंसल्टेंट वहीं से, और वहीं से जैसे भाई ने बताया कि भाई 2 डॉक्टर साथ में जाएंगे, एमडी डॉक्टर मैदानता के, और वो अपनी रेख देख में करेंगे। और जब उसका ऑपरेशन होगा तो वो अंदर ऑपरेट थिएटर में रहेंगे, वो जब उनका ऑपरेट होगा। तो ये सारी चीजें मैदानता के डॉक्टर तय कर रहे हैं जी, किस देश में करें, क्योंकि उनको ज्यादा पता है हमारे से। हाँ, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि भाई हमारी कहीं भी जरूरत होगी ना तो हम तो देखो भाई यहाँ से लिया जहाज पकड़ लिया, तो जे मैं पासपोर्ट ही सा हो रहा है छात्र वाली बस वर्ग है ना, कितने भी तो मैं परसों जान लग रहा हूँ जी विदेश, यूरोप के देशा में, और अपने कुछ भाइयों के लिए जो यहाँ कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए कुछ चीजें तलाश के लिए कहूंगा। मैं काफी लंबे टाइम से लग रहा था इस काम पे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती करूंगा भाई, अब डायरेक्ट इनका परिवार का जो भी टेलीफोन नंबर है मैं दूंगा। मैंने कभी बार बार कह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं नंबर दिया, लेकिन अपने आप उठा कर डालना शुरू कर दिया। कहने का भाव यह कि लोहान साहब ने कभी भी अपना निजी अकाउंट नहीं दिया, क्योंकि साथियों निजी अकाउंट देने में काफी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूं तो ये सही कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप डायरेक्ट बबलू के अकाउंट में पैसा डलवाइए, या मुझे पूरे हरियाणा के अंदर किसी ने अगर 100 रुपए भी देने ना, मैं उनके घर जाके ले आऊंगा, ठीक बात, बजाय मेरे अकाउंट में, और मैं उसने लाइव दिखाऊंगा, ये भाई मेरा भाई ने देखिए पैसे दिए। सही बात है, ठीक है, उससे ना अच्छा रहेगा, भावना बढ़ेगी लोगों में और एक दूसरे के सहयोग करेंगे। मेरे यहाँ ज्यादा क्या होगा, मेरा तेल लाग जाएगा, 200, 250, 300 किलोमीटर की एवरेज मेरी डेली की है। ठीक बात है। तो फिर मैं यही कहूंगा जी, आप मुझे कॉल करना, आप जहां कहोगे मैं पहुंच जाऊंगा, टेंशन ना लो। अच्छा लोहान साहब, एक बात थी, हाँ जी, अब शिक्षा के लिए तो ना इस क्षेत्र में ज्योत बने हुए थे। हाँ जी, आप लोग यूं कहने लगे कि आप स्वास्थ्य के लिए भी ज्योत का काम कर रहे हैं। हाँ, जिस प्रकार से आपने बबलू डाटा का मिशन स्टार्ट किया और जिस प्रकार से माता जी के आपने आंसू पोंछे हैं और पूरी दुनिया से मतलब लोगों के फोन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग है ना बबलू डाटा के साथ आपकी भी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं, तो अपने आप में छोटी बात नहीं है। तो साथियों, ये मुहिम कहते हैं ना, ये ऐसे मुहिम स्टार्ट होती है और फिर मुहिम है ना एक जन आंदोलन बन जाती है। ये मुहिम भी इस प्रकार से एक जन आंदोलन बनी। हाँ जी। और ये जन आंदोलन थमना नहीं चाहिए भाई। और बहुत बबलू डाटा गया भाई, और बहुत बबलू डाटा है, तो वो भाई भी आपका इंतजार कर लो साहब, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। इस मिशन के बाद आप इस मिशन में लगे रहिए। मैं आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। हमने ये 18 साल से अमेरिका में कर रखा है जी, और मैं कभी लाइव नहीं आया था, और मैं लाइव इसलिए नहीं आया कि भाई मेरे को ये चीजें पसंद नहीं थी दिखानी जी जी। तो कुछ बच्चे अमेरिका में खुद ही लाइव आए थे, और फिर जब खुद लाइव आए थे तो उनका नंबर मेरे पास था नहीं, तो फिर मैं लाइव आया था कि मैं देखूंगा तेरे को अमेरिका के अंदर। जी जी। तो फिर ऐसे करते करते 27 लोग अमेरिका में हमने मरने से बचा लिए। वाह क्या बात है। और 52 डेड बॉडियां हमने अमेरिका से यहाँ पहुंचा दी, जहां 4-5 महीने लगते थे और 20-25 लाख लगते थे, किसी का एक सिंगल रुपया नहीं लगने दिया। 8 से 10 दिन में हमने डेड बॉडियां घर पहुंचा दी। जी जी। और 350 से ज्यादा बबलू की तीसरी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले 2 साल पहले सिरसा का एक 24 साल के बच्चे की कराई थी, और उसके बाद 6 महीने के बाद पंजाब में मानसा में एक 7 साल के बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। जी जी। तो ये हमारा 18-20 साल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, मेरे दादाजी ने 90 साल पहले 2 बच्चों को पाला था। कोई माँ छोड़ गई थी, सौतेली थी, उसको बड़ा किया था, और बड़ा करके उनको अपना घर बसाना और शादी शुदी करना। तो ये मेरे दादाजी मेरे फादर खून में था। सुमन बता रही थी। हाँ, सुमन बता रही थी, मेरी सिस्टर है सुमन, उन्होंने भी भेजे पैसे, सुमन ने भी, मेरी बहनों ने और सब ने। तो ये चीजें है ना जी, ये तो सब आदमी को होनी चाहिए। आप इस पैसे को अगर बचा के बच्चे को अगर ज्यादा दोगे तो बच्चा पैसा खराब करेगा, वो नशा में भी जा सकता है, घूमेगा, फिर घूमना फिरना तो अच्छी बात है, लेकिन वो नशे में और अपने दोस्तों का 60 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है ना, तो वो चीज अगर वो बच्चा खुद कमा के अगर आगे निकले तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं तो हमेशा लाइव पे एक बात कहता हूं कि
मेरा बेटा भी मुझे सुनता है और मेरा परिवार के सदस्य भी सुनते हैं, मेरी वाइफ और सब, कि मैं मेरी कमाई का एक सिंगल रुपया अपने बच्चों को नहीं दूंगा, लेकिन बच्चों को इस लेवल बना देंगे कि वो अपने आप आगे चीज लेके जाएंगे। और मेरा जो भाई है, जो अमेरिका में हमारी इनकम है, उसका 30% 40% हम अमेरिका में, इंडिया में, जहां भी हमें लगता है। अभी अपने ही गांव में मैं 3-4 साल पहले मोनू का एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां भी मैं 31,000 रुपए देके गया था। और उसके बाद एक और भी है, मैं उसका तो ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, उसको भी हमने लाख रुपए दिए थे अपने गांव में कोई। और ये आसे पासे जितने भी गांव है जी, मेरी समझ में मैक्सिमम हर गांव में हमने कुछ न कुछ दिया है। तो लेकिन ये चीज मैं ज्यादा नहीं प्रचार करता था। हमेशा मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं उस घर में कभी नहीं गया जिस घर में मैंने मदद करी हो। मैंने वोट भी नहीं मांगी, ना मांगा मांगूंगा कभी जिंदगी में। पॉलिटिकल माइलेज हो जाता है, वो अपनी मर्जी है, जिसका जैसे दिल करे वैसे करो। मैं इस काम को राजनीति से नहीं जोड़ता। ठीक बात है, सही। और मैंने कभी किया कहा भी नहीं ये चीज, है ना। तो और जो बच्चे अमेरिका गए हैं, 500 से ज्यादा बच्चे गए, मैं उनके घर भी कभी नहीं गया। तो साथियों, यहाँ लोहान साहब का ये कहना है कि ये जो चीजें हो रही है पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं हो रही है जी, ये है मानवता के लिए, क्योंकि इंसान का पहला धर्म है मानवता की सेवा करना। ये जो मानव धर्म का वो पालन किया जा रहा है, क्योंकि पशु प्रवृत्ति, जैसे हमने कल भी बात की थी, बारिश भी कह रहे थे कि पेट भर के तो पशु भी शोभा है। पशु में इंसान में यही अंतर है कि इंसान दूसरे के लिए सोचता है, और जो दूसरे के लिए नहीं सोचता भाई, वो बुराई नहीं करे किसी के, वो पशु के समान है। पशु के समान है वो। तो साथियों, लोहान साहब ने सारी बातें आपको बताई, और लोहान साहब की और हमारी आपसे यही अपील है कि आपने जो ये मुहिम स्टार्ट की है और इस मुहिम को आप धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, इसमें जितनी भी कसर है, इस कसर को भी पाट दीजिएगा। और जब बबलू डाटा का इलाज हो जाएगा तो ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। और कुछ लोहान साहब कहना चाहते हैं? मैं तो सभी लोगों का एक बड़ा धन्यवाद करता हूँ। जब दूसरी बार आए थे तो हमने झोली करी थी जी जी, उसमें 8-10 लाख रुपए हमारे पास आए थे। मैं कहा झोली करा, हाथ जोड़ा, हाँ जी जी, अब सारे लग जाओ जी। और परमात्मा ने ऐसी सुनी, माँ का ऐसा आशीर्वाद आया, भाई के हजारों भाई हो गए। हाँ बिल्कुल, माँ के लाखों बेटे हो गए, लाखे बेटे हो गए। हाँ। और स्वाद आ गया कि इतनी भावना इस इलाके के अंदर दूर दूर से लोग आए जी जी, और गाड़ियां ले लेके आए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परमात्मा है ना, कोई ना कोई ऐसा बना के ये बहुत बड़ा बालक बनाएगा, बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। रणवीर भाई के लोग कहते हैं कलयुग नहीं, सतयुग है। यहाँ के देख लो भाई, सतयुग आ रहा है। यो तो है सतयुग है, यो सतयुग है। यो डाटा काम जब जुड़ा है ना, यो बिगन कर रहे हैं ना। सच्चाई है भाई, ठीक है। ये डाटा पुराने बसुपुर देखो माँ ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ, नहीं, आशीर्वाद बनाने का ये है कि कुछ भी बनाओ। देखो, मैं माता जी का बड़ा रिगार्ड करूँ हूँ, इनका बड़ा धन्यवाद इनकी भावना का। मैं टोठा कोड़ा गाँव गया था, तो मेरे को किसी ने कहा कि यार एक एक्सीडेंट हो गया अमेरिका के अंदर। मैं उस बेटे के लिए लगा तो पूरा गांव कहने लगा कि वही दाह संस्कार दे दो, डेड बॉडी नहीं आया करती। 20-30 लाख का काम है, 5-6 महीने लग जाएंगे, गल जाएगी। मैंने कहा 8 से 10 दिन, ज्यादा नहीं समय लगेगा। हमने 8वें दिन जैसे ही डेड बॉडी वहां से चली, मैंने कहा जी आज चल पड़ी है कोड़ा गांव के बेटे। जब मैं कभी गया नहीं था किसी के दाह संस्कार पे, उसके बाद में जाना शुरू हुआ। मैं जब घर गया, वो कहने लगे कि चलो आज भाई साहब चल के आना चाहिए। वो सुनील संधू आया था 2-3 दिन पहले। मेरे तीनों बोला भाई साहब आप कहीं नहीं जाते। मैं कहा यार सेवा करी छोड़ दे। ने बोला ना इस घर में चलना अपन। तो वहां से शुरू हुआ मैं जाना। तो उनकी मुझे मेरा टेलीफोन पे बात होगी। वो कहने लगे कि पहले बता देते इकट्ठे चलते। उस माँ ने के बड़ी गजब की बात कही मुझे। उस माँ ने जब ये बात कही, ने बोली बेटा जब तेरी वीडियो सुनी ना मैंने कि वो चल पड़ा है कोड़ा गांव का बेटा, मैं उसके बाद 18-20 घंटे से रोई नहीं हूं और मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया। और मैं बेटा मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी बेटा एक बात सुन, कभी जिंदगी में ये सेवा मत छोड़ना, और यही मेरा आशीर्वाद है, यह तेरी कमाई है। ठीक बात है, सही तो बात इससे बड़ी कमाई नहीं है हमारे पास, यह कमानी है। और कुछ नहीं चाहिए, ना MLA बनना ना मंत्री बनना। और बुजुर्ग तो न्यू क्या कर दे जी, जो आपने वो जिक्र ही छेड़ दिया है, अगर कोई भाई ना 100 मुर्दियों की अंतिम यात्रा में शामिल हो ना, वो सवर का बागी हो जाता है। ये सच्चाई है साथियों, क्योंकि जब हम ना किसी भी अंतिम यात्रा में जाकर अपने हाथ से चिता में एक लकड़ी देते हैं ना, उसका पुण्य 100 गायों को चारा खिलाने के बराबर हो जाता है। तो इसलिए है ना, ये हमारे सामाजिक परंपराएं, इनको याद रखिएगा। और यही उस कोटि की परंपराएं जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से अलग करती है। क्यों लोहान साहब? बिल्कुल 100% ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी कड़ी में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अगर पूरे हरियाणा में छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, हमने एक हैदराबाद के लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट भी अमेरिका में कराई थी, मेरी याद आ गई। अपने देश का कोई भी बच्चा अमेरिका में अगर है
तो मुझे आदेश करना है, मैं उसकी सेवा करूंगा। वेरी गुड। अगर बीमार है, कोई भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कभी आज तक पैसा नहीं लिया, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। अगर कोई भी सिंगल आदमी ये कह दे कि अमेरिका में मैंने इसको चंदा दिया था, वो भी मेरे पास आ जाना। मैं अपनी जेब से करता हूँ ये चीजें। और दूसरी चीज, अपने हरियाणा में, पंजाब में, जहां तक मेरी पहुंच होगी, और इसी तरीके से कोई भी भाई अगर ये कहेगा कि भाई यहाँ भी जुड़ना है, तो हम वहां भी पहुंचेंगे। और मेरी एक ही विनती है सभी से, इस कड़ी को तोड़ना मत। जैसे ही कोई ऐसी बात आए तो आप लोग हमारी वीडियो का इंतजार रखना। अगर कोई बच्चा इस तरीके से किसी कारणवश फंस जाए, पैसा ना हो, जमीनें बिक जाए, माँ की किडनी चलेगी, पिता की किडनी चलेगी, बहन चली गई, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है घर में? बिल्कुल सही बात है। तो सबने अपनी इस चीज को कभी रोकना नहीं है, इस भावना को बढ़ाते रहना है। यह मेरी राजनीति है और यह मेरा एमएलए है, यो मैं मंत्री बन रहा हूं, और इससे बड़ा बड़ा कुछ नहीं चाहिए। और इस चीज के लिए कभी मुझे वोट मत करना। मैं शाम का टाइम है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। तो साथियों, जिस प्रकार से ना अभी बात को है ना समाप्ति की ओर लेके जाते हैं, जैसे कहा था कि 1 और 1 11 होते हैं, सच्चाई है। हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ है। अगर हम 1 रुपया भी निकाले, करोड़ रुपए हो जाते हैं, छोटी बात नहीं है। और इस प्रकार से यानी हम किसी भी मुहिम को कामयाब कर सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि देखिए, मतलब एक मुहिम स्टार्ट होती है और उस मुहिम को अंजाम तक कैसे पहुंचा जाता है, वो आप जो बबलू डाटा की मुहिम है, इससे आप सीख सकते हैं। और साथियों, जितना भी आपका सामर्थ्य है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक काम कीजिए। फालतू की जरूरत नहीं है, उसी में बहुत कुछ हो जाएगा। और ये यहाँ पर हुआ है, देखा सबने। और जो बाकी ये रह गया है, थोड़ा बहुत जो कसर रहेगी, इसको भी पूरा कर दो, या तो उसके बाद अगले स्टेप पर। या तो पुण्य सबसे फालतू भी हो जाए, 6 एकड़ जमीन बिक रही है। हाँ, कोई बात नहीं है। बिजली पड़ा, दुनिया बिरानी के खाएगी पिएगी, अड्डड़ पेट हो रहे हैं, यू बन गया रे, करोड़ रुपया आके खड़े हो जी, बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए जी, मतलब कितना। एक और लोहान साहब, ये अच्छी बात है, जैसे बारिश भाई ने कई बार कह चुके हैं ये कि भाई हमारा ना यूं नहीं है कि पैसे इकट्ठे करें। अब देख लो, यहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है, गर्मी में मर एसी नहीं लग रहा है। आप समझ सकते हैं परिवार किस मानसिकता का। ये पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो पैसा चाहे 2 रुपए बच गए, वो एक राहत कोष बना दिया जाएगा बबलू के नाम से, उस राहत कोष में जमा रहेंगे। आगे कोई भी भाई दिन दुखिया, उसकी मदद के लिए बबलू दे के आ रहा है, बबलू दे के आ रहा है। ठीक है, एक बार बबलू ने चलाने का लायक कर दो, फिर खुद बबलू दे के आ रहा है। अच्छा, मोहनलाल जी टोठा गांव से आप स्पेन में देखने लग रहे हो। मोहनलाल जी, आपके 21,000 रुपये माता जी के पास पहुंच गए हैं। और बिल्कुल आपने जो ये वहां से भेजे थे, वो यहाँ पहुंच गए। मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी। और मैं अभी 2 दिन के बाद हंगरी में आने लग रहा हूं, तो मुझे अगर समय लगा तो मैं आपके पास भी पहुंच रहा हूं जल्दी। तो करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अंतिम अपील के साथ कि माँ की झोली आपने, मतलब क्या कहें कि शब्द नहीं हमारे पास, जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद भेजा है। और बाकी जो कसर रही है उसको भी मेट दो। उसके बाद बबलू खुद चलकर धन्यवाद करने के लिए इस समाज के अंदर घूमेगा। राम राम साथियों, राम राम, नमस्ते जी।